नतीजे देंगे, आपका डेडिकेशन अच्छा होगा तो पार्टी आलाकमान, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको टिक कर लेगा कि आपकी उपयोगिता अब और कहां हो सकती है। नितिन नवीन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संगठन में उनके पास एक अनुभव है, 5 बार के वो विधायक है, 2 बार मंत्री रह लिए, उसके साथ साथ युवा मोर्चा के प्रदेश में अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पे रहे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने शहीद नमन यात्रा निकाली, उसके बाद एकता यात्रा थी अनुराग ठाकुर के लीडरशिप में, जिसके एक प्रमुख रणनीतिकार जो है नितिन नवीन थे। और नितिन नवीन सिक्किम के भी संगठन इंचार्ज थे, छत्तीसगढ़ में पहले सह संगठन चुनाव प्रभारी थे और उसके बाद आप संगठन प्रभारी हैं। बड़ी चीज ये है कि आपका दायित्व ये संगठन तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और आपको अपने काम पर फोकस करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अगले दिन एक बैठक की जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष थे, सभी संगठन मंत्री थे, सभी प्रदेशों के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रभारी थे हर राज्य के। एक चीज कह दी कि आप काम कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनको जिम्मेदार को जो भी अध्यक्ष होते हैं वो यही कहते हैं कि पार्टी का आलाकमान फैसला लेता है, अध्यक्ष फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि पार्टी के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कई बार ऐसे कई मौके आए हैं जब अध्यक्ष जो है कुछ चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में अध्यक्ष के फैसले को बदला गया है। कर्मठ, कितने अनुभवी और कितनी बार के विधायक, लंबा चौड़ा अनुभव है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई वो मेरे बॉस हैं। वो क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्योंकि अगर आप बीजेपी ऑफिस जाएंगे या पार्टी के सीनियर लीडर से बात करेंगे तो वो नितिन नवीन के बारे में क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, ये सबको पता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है। दूसरी भी एक बड़ी बात बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। अध्यक्ष का कितना बड़ा रोल होता है ये सबको पता है कि जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला किया गया अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे जेना कृष्णमूर्ति, उनके पास कुछ पत्रकार पहुंचे तो उनको पता ही नहीं था इस फैसले के बारे में। जब जेपी नड्डा इतने साल तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप उन तस्वीरों में जाकर देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे जिनसे गठबंधन करना हुआ, बड़े फैसले अमित शाह के यहाँ से हुए, उनसे मिलकर निकलते थे, बातचीत हो जाती थी। नड्डा जी को तो बहुत बाद में पता चलता था। नतीजे देंगे, आपका डेडिकेशन अच्छा होगा तो पार्टी आलाकमान, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको टिक कर लेगा कि आपकी उपयोगिता अब और कहां हो सकती है। नितिन नवीन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि संगठन में उनके पास एक अनुभव है, 5 बार के वो विधायक है, 2 बार मंत्री रह लिए, उसके साथ साथ युवा मोर्चा के प्रदेश में अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पे रहे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने शहीद नमन यात्रा निकाली, उसके बाद एकता यात्रा थी अनुराग ठाकुर के लीडरशिप में, जिसके एक प्रमुख रणनीतिकार जो है नितिन नवीन थे। और नितिन नवीन सिक्किम के भी संगठन इंचार्ज थे, छत्तीसगढ़ में पहले सह संगठन चुनाव प्रभारी थे और उसके बाद आप संगठन प्रभारी हैं। बड़ी चीज ये है कि आपका दायित्व ये संगठन तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और आपको अपने काम पर फोकस करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अगले दिन एक बैठक की जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष थे, सभी संगठन मंत्री थे, सभी प्रदेशों के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रभारी थे हर राज्य के। एक चीज कह दी कि आप काम कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए आपको। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनको जिम्मेदार को जो भी अध्यक्ष होते हैं वो यही कहते हैं कि पार्टी का आलाकमान फैसला लेता है, अध्यक्ष फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि पार्टी के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है। कई बार ऐसे कई मौके आए हैं जब अध्यक्ष जो है कुछ चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में अध्यक्ष के फैसले को बदला गया है।
कितने कर्मठ, कितने अनुभवी और कितनी बार के विधायक, लंबा चौड़ा अनुभव है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई वो मेरे बॉस हैं। वो क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्योंकि अगर आप बीजेपी ऑफिस जाएंगे या पार्टी के सीनियर लीडर से बात करेंगे तो वो नितिन नवीन के बारे में क्या कह रहे थे, क्या सुन रहे थे, ये सबको पता है और इसीलिए प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है। दूसरी भी एक बड़ी बात बताता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। अध्यक्ष का कितना बड़ा रोल होता है ये सबको पता है कि जब नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला किया गया अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे जेना कृष्णमूर्ति, उनके पास कुछ पत्रकार पहुंचे तो उनको पता ही नहीं था इस फैसले के बारे में। जब जेपी नड्डा इतने साल तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आप उन तस्वीरों में जाकर देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे जिनसे गठबंधन करना हुआ, बड़े फैसले अमित शाह के यहाँ से हुए, उनसे मिलकर निकलते थे, बातचीत हो जाती थी। नड्डा जी को तो बहुत बाद में पता चलता था। ये सबको पता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, जो उन्होंने कहा नितिन नवीन ने, वो है वॉच टावर वाली बात। वो जो एक देखेंगे ना आप, एक लंबा सिलसिला था बीजेपी के अंदर में कि 9 बार के विधायक, 7 बार के सांसद, जैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी में पंकज चौधरी। तो जो नए कार्यकर्ता हैं उनको लगता मेरा नंबर कब आएगा। सब जगह तो यही सब मठाधीश लोग बैठे रहेंगे तो हमारा नंबर कैसे आएगा, कब आएगा। नितिन नवीन को बनाने का एक बहुत बड़ा मैसेज ये गया है और जिसको खुद उन्होंने रिटरेट किया नितिन नवीन ने कि आप कहीं भी रहेंगे और पार्टी आपकी पहचान कर लेगी। तो वो इस अपने को देखते हुए उन सभी कार्यकर्ताओं में, खासतौर से युवा कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि भाई चूंकि इतने साल तक सेंटर में सत्ता में रहे, कई राज्यों में बीजेपी जो है कई सालों से सत्ता में है, मध्य प्रदेश हो, ये आप जहां मैं लखनऊ में बैठा हूं, यूपी में, बिहार में कई सालों से एनडीए की सरकार है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में जकड़न की इनर्शिया आने लगती है। तो ये एक बात कहना कि नए कार्यकर्ता अगर उत्साह से और कर्मठता से, मेहनत से काम करेंगे तो उनको वो जगह जिसके लिए वो चाहते हैं उन सबको वो जगह मिलेगा। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट जो है बड़ा मारक था कि नितिन नवीन ने जो ये बात कही है। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या करना होता है ये सब जानते हैं। चूंकि पार्टी सत्ता में है, बहुत सारे फैसले जो है पहले ही से तय किए जाते रहे हैं। नितिन नवीन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आमतौर पर जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके बीच काम बांटा जाता है। लेकिन कुछ कुछ अब चूंकि खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें बनाया है तो उनमें ताकत दी जा रही है और इसीलिए कई मैसेजेस दिए जा रहे हैं। अब अगर गौर करेंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूपेण बनते ही, जैसे आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि केरल में चुनाव प्रभारी दे दिए गए, राम माधव को फिर से एंट्री हो गई।